हो गई चालू। चलिए, नमस्कार बच्चों। तो अगेन एंड अगेन एंड अगेन हम आपका स्वागत करते हैं आपके छोटे से परिवार दिशा स्टडी पॉइंट पर, जहां आपको सिखाई जाती है हर एक सब्जेक्ट की बेस्ट नॉलेज। चलिए देखिए मेरे साथ, आज हम आए हैं बेटा दिशा स्टडी पॉइंट पर क्या पढ़ने के लिए। आज का जो टॉपिक हमारा होगा बेटा वो होगा क्लास 10th का चैप्टर 8 यानी ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 8 होगा बेटा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का इस वाली वीडियो में केवल और केवल हम लोग बेसिक करेंगे, और बेसिक भी इस तरह कर देंगे बेटा कि कोई क्वेश्चन उठा के दे देना तो आपको करने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए कैसे करेंगे बेटा, आपको सबसे पहले बता दूं, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है बेटा वो लगती किस में है, वो यूज किस में होती है, वो अप्लाई किस में होती है। ट्रिग्नोमेट्री केवल और केवल एक ट्रायंगल में अप्लाई होती है बेटा, जिस ट्रायंगल का नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या नाम होता है बेटा जिसका? राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है सर, ये तो बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल बेटा आप लोगों ने बचपन से यानी 9th क्लास से कम ये तो सीखा होगा कि एक एंगल जिसमें एक एंगल कितने का हो बेटा, 90 डिग्री का हो, उसी को बोल देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जिसे इंग्लिश में तो राइट एंगल बोलते हैं और हिंदी में इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अच्छा, इतना जानने के बाद हम लोगों ने आगे क्या बोला, इतना जानने के बाद एक एंगल 90 का है इसका ज्ञान मिल गया, अब भी दो एंगल रह गए बेटा। अच्छा, इस चैप्टर में आप लोग एंगल को मोस्टली थीटा से शो करोगे बेटा। थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हो आप लोग एंगल को। किससे भाई? थीटा से। मान लो थीटा यहाँ है या फिर थीटा यहाँ है। अच्छा, यहाँ थीटा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो 90 का है मुझे पता है, तो या तो थीटा यहाँ या फिर थीटा यहाँ। अब आपने बचपन से सीखा है सर, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेनियस। इसे बी, इसे पी और इसे एच। ये चीज आज थोड़ी सी बदल जाएगी बेटा, थोड़ी सी बदलेंगी। कैसे बदलेंगी? अगर आप लोगों के पास थीटा ऊपर है तो कुछ अलग होगा, थीटा नीचे है तो कुछ अलग होगा। मान लीजिए ट्राइंगल का नाम है बेटा एबीसी। ट्राइंगल का नाम क्या है बेटा जी? ए बी सी। तो आप लोग हमेशा याद रखना, अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग समझिए कि थीटा के सामने जो भी होगा, आप लोगों को मैं साइड जानना सिखा रहा हूँ बेटा, साइड पहचानना कि कौन सी साइड कहाँ होती है। थीटा के सामने वाली साइड को हमेशा बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर, जिसे आप लोग किससे डिनोट करते हो? पी से। और इससे बेटा हिंदी में लंब बोल देते हैं। दूसरी बात बेटा, 90 के जो सामने होती है साइड, उसको आप लोग हमेशा बोलोगे बेटा क्या? हाइपोटेनियस। क्या बोलोगे बेटा जी? हाइपोटेनियस बोलते हैं। और इसे हमें एच से डिनोट करना पड़ता है। किससे? एच से। और इसे हिंदी में बोल देते हैं बेटा क्या? कर्ण बोलते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझने के बाद एक साइड रह गई सर जो बची हुई है, और जो बची हुई साइड है उसको हम लोग बोल देते हैं बेटा आधार। आधार यानी इसे इंग्लिश में बोल देते हैं बेटा बेस बोल देते हैं, जिसे आप लोग बी से डिनोट करते हो। किससे? बी से। अच्छा, बात ये हुई थी बेटा कि अभी मैंने आपको समझाया, आप लोग थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस को चेंज कर दोगे। थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस को चेंज कर दोगे। कैसे करोगे चेंज? मैंने आप लोगों से बोला बेटा थीटा ए पर है। थीटा कहाँ है? ए पर। तो थीटा ए है तो सामने वाला क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। यानी जब मेरा थीटा ए हुआ तो परपेंडिकुलर बन गया बीसी। क्या बन गया बेटा जी? परपेंडिकुलर बन गया बीसी। जब थीटा ए था तो परपेंडिकुलर बीसी। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा। हाइपोटेनियस चाहे बेटा थीटा कुछ भी हो, हाइपोटेनियस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मैंने क्या बोला? हाइपोटेनियस यानी आपका एच, जो इसे हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं, जो सबसे लंबी भुजा होती है, वो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट कैसे रहता है? मैंने आप लोगों से बोला बेटा 90 तो यहाँ है तो एसी ही रहेगा हमारा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमेशा एसी ही रहेगा। हाइपोटेनियस की पहचान क्या बताई मैंने बेटा? ये 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड होती है। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड होती है। एक मिनट रुकना बेटा, चल थोड़ा हल्का करवाओ, हल्का करवाओ थोड़ा। चलिए, तो बात करते हैं बेटा, हम लोगों ने क्या बोला? थीटा के सामने वाली जो साइड होगी उसे हम लोग परपेंडिकुलर बोल देंगे, और जो हमारी बच गई 90 के सामने वाली उसे बोल देंगे हाइपोटेनियस। एक रह गई सर जो बची हुई है, जो बच गई वो मेरी बन गई बेस यानी आधार बन गई। बताओ कोई प्रॉब्लम है? इतनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, यानी इतनी समस्याओं का निपटारा करते हुए आगे चलने के लिए हम लोग आते हैं। आगे चलने से पहले इसे क्या कर देते हैं बेटा? रफ कर देते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए चलो भाई, इतना जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे जब बढ़ेंगे बेटा, तो आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को कुछ चीज समझाई जाएगी, जो होती है बेटा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री को आपने सिंपली ये सुना होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें पीटा उसमें पीटा। अब देखिए एक और नया थीटा, क्या बात आती है बेटा? हाँ भाई, बात आ गई, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या रेशियो आते हैं? सबसे पहले तो सुनिए, एक आता है बेटा साइन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में साइन बोलते हैं।
अच्छा मैंने थीटा की जगह यहाँ पर ए लिखा है बेटा, आप इसे चाहो तो थीटा भी मान सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, तो साइन को क्या लिखा, साइन थीटा। कोसाइन को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस। इसी तरह टेंजेंट को बोलते हैं बेटा टेन। कोसेकेंट को बोलते हैं कोसेक, और सेकेंड को बोलते हैं सेक। इसी तरह को टेंजेंट को बोलते हैं बेटा कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं हमारे पास। अब इनके फॉर्मूले अलग अलग होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की फॉर्म में। अब परपेंडिकुलर, बेस और जो हाइपोटेन्यूज होंगे ना बेटा, उनकी फॉर्म में कुछ रेशियोस लिख के दिखाऊंगा आपको कैसे लिखने हैं। देखिए इसका एक मूल मंत्र आता है बेटा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बच्चों ने कई कई नई नई तरह की ट्रिक बना दी है। जैसे एक ट्रिक आती है बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हम किसी देश के विरुद्ध नहीं है, फिर भी बेटा ये बस ट्रिक है, इसे सीरियसली ना लिया जाए, बस इतना समझिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और तो और बच्चों ने पिताजी को भी नहीं छोड़ा, अपने ऐसी ऐसी ट्रिक बना के मुझे भेजते हैं कि सर पापा बीड़ी पियोगे। हाँ हाँ बेटा, तो आपको जो सुटेबल लगती है बेटा वो ट्रिक लगाएं। और मैं फिर बोल दूं बेटा, ये केवल और केवल याद करने के मकसद से आप लोगों को सिखाई जा रही है, केवल और केवल याद करने के मकसद से। देखिए मतलब क्या है, मतलब ये है बेटा, एक बार उठाना है पी अपॉन एच, एक बार उठाना है बी अपॉन एच, और एक बार उठाओगे बेटा पी अपॉन बी। पी अपॉन एच, बी अपॉन एच और पी अपॉन बी। बेटा पी अपॉन एच बन गया मेरा रेशियो साइन थीटा यानी साइन ए का। बी अपॉन एच बन गया मेरा रेशियो कॉस थीटा का। इसी तरह पी अपॉन बी बन गया बेटा किसका, टेन थीटा का। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे। मैंने क्या बोला बेटा, साइन थीटा का रेशियो क्या बन गया भाई, पी अपॉन में एच। कॉस थीटा का रेशियो क्या बन गया बेटा जी, बी अपॉन में एच। टेन थीटा का रेशियो क्या बन गया भाई, पी अपॉन में बी। अब जो मेरे बच्चे हैं, जो समझदार बच्चे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, एक बच्चा है मेरे नाम का, मेरी क्लास का नक्श, उसे कितना भी समझा लो वो समझता तो है नहीं। उसको बताया मैंने कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, लेकिन वो समझता है साइन का उल्टा होने का मतलब है कि ये दोनों लड़का लड़की हैं। तो बेटा ये लड़का लड़की नहीं, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, देखो मैं आपको समझा दूं कि साइन थीटा का जो उल्टा फॉर्मूला होता है वो बनता है कोसेक थीटा का। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर साइन पी अपॉन एच है तो कोसेक हो जाएगा बेटा एच अपॉन पी। कोसेक क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। इसी तरह कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा यानी बी अपॉन एच है तो बन जाएगा एच अपॉन बी। कॉट थीटा का उल्टा मतलब यानी टेन थीटा क्या है, पी अपॉन बी, तो ये बन जाएगा बी अपॉन पी। यानी 6 रेशियो मैंने आप लोगों को समझाया बेटा। कौन कौन से होते हैं वो, साइन थीटा का पी अपॉन एच, कॉस थीटा का बी अपॉन एच, टेन थीटा का पी अपॉन बी, कोसेक थीटा का एच अपॉन पी, सेक थीटा का एच अपॉन बी और कॉट थीटा का बी अपॉन पी। याद रखिएगा बेटा, ये सारे जो नाम होते हैं ये शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग, इनके जो फुल नाम होते हैं वो यहाँ लिखे हैं आप लोगों के, आप देख लीजिए। ठीक, अच्छा इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले आप लोग जरा देखिए, मैं थोड़ा पानी पीऊँ, एक मिनट। अच्छा चलिए इसको रफ करते हुए थोड़ा आगे बढ़ेंगे बेटा। आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए बहुत टाइम है, बहुत अच्छा मौका है, बहुत सुनहरा अवसर है। ट्रिग्नोमेट्री को इस तरह कराया जाता है बेटा कि एक एक क्वेश्चन आप उड़ा दो, सॉल्व मत करो, उड़ा दो। पर बेटा शर्त यह है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो पढ़ दिया इस जमाने में वही पार लगाएगा नैया किनारे में। समझिए मेरी बात को। चलिए देखिए अगली जो स्लाइड है बेटा वो बोलती है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। 6 ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो तो आप लोगों ने पीछे वाली क्लास में पढ़ लिए, यानी पीछे वाली स्लाइड में पढ़ लिए। क्या, साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, ऐसे ही। अब साइन कोसेक कोसेक सेक ये सब पढ़ोगे बेटा आप इस स्लाइड में। कौन किसका उल्टा होता है, किसका क्या फॉर्मूला होता है। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में कोसेक थीटा। अच्छा ये स्लैश का मतलब बेटा अपॉन में ले जाना है, इस बात को याद रखिएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन में कोसेक थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन में सेक थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन में कॉट थीटा। मैंने बताया था ना आप लोगों को बेटा कि साइन का उल्टा कोसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, ऐसे ही टेन का उल्टा कॉट है। मैंने आपको सब समझाया था। अच्छा इसी तरह देखिए अगर साइन का उल्टा कोसेक है तो कोसेक का उल्टा साइन हो जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है भाई।
कर तो उल्टी बात रहे हैं पर है तो सीधी बात ना। क्या बोला मैंने, sec a बराबर 1/cos a के है, यानी क्या, अगर बेटा cos का उल्टा sec है तो sec का उल्टा cos हो जाएगा। इसी तरह tan का उल्टा cot है तो cot का उल्टा tan हो जाएगा। बहुत सीधी सीधी बातों में हमने सबको उल्टा करके दिखा दिया। अच्छा आगे देखिए, tan a, tan का फॉर्मूला याद रखना बेटा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, याद रखिएगा। इसी तरह cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। मेरी 10वीं क्लास के बच्चे जो अभी 11th में आए हैं इतना प्यार करते थे ट्रिग्नोमेट्री से, कुछ बच्चे तो हद कर दी उन्होंने, पूरे सारे ट्रिग्नोमेट्री करवा। तो नाम लो, नाम देख लो, एक है यश, एक है सुहेल, रुचि, प्रतिष्ठा, बहुत सारे बच्चे थे बेटा, उन्होंने हद कर दी कि हमें क्या करना है, बस ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री फेवरेट हो जाएगी, पढ़ाने वाला होना चाहिए भाई। इतना बुद्धि में आ गया बेटा, तो आगे चलते हैं। आगे देखिए, तो हम लोगों ने अभी तक कुछ कुछ बातें सीख ली बेटा, आप क्या क्या बातें सीखी है उसको भी देख लो एक बार। बातें हमने सीखी कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री लगती किसमें है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं। अभी भी रह गई है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, टेबल इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल बनाने का तरीका आपको समझा देता हूँ बेटा। या एक काम करेंगे, टेबल प्लस मैं आपके पाइथागोरन फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो एक अलग वीडियो में सेपरेटली कन्विंस कर देंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, आप लोगों को जितनी बातें मैंने अभी तक समझा दी इतनी बातें आपको याद रहनी चाहिए। इतनी बातें याद करके ही आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक जो मैंने समझा दिया उसमें 8.1 को ना आप उड़ा दोगे, उड़ा उड़ा दोगे। क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह आते हैं। मान लीजिए एक ट्राइंगल है बेटा ABC, आपसे बोला उसने ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है। मान लीजिए, लेट कर लीजिए, एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे तुरंत बोलेगा बताओ कि इसमें साइन सी क्या होगा, साइन सी का मतलब क्या है, थीटा सी पर है, थीटा सी पर है, थीटा सी पर है, यानी साइन सी का फॉर्मूला P अपॉन में H। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी AB परपेंडिकुलर हो गया भाई। H मेरा कांस्टेंट रहता है 90 के सामने वाला, यानी BC मेरा कौन हो गया, हाइपोटेनियस। AB क्या हो गया भाई, AB हो गया मेरा 5 और BC हो गया मेरा 13, और यही मेरा आंसर आ गया, 5 अपॉन में 13 आंसर आ गया मेरा। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो, इतनी आसान आसान सी चीजें ही पूछेगा आप स्टेटमेंट 1 में। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को आज समाप्त करते हैं बेटा, क्योंकि आज थोड़ा टाइम का हमें अभाव है। पक्की बात है अगली वीडियो में आप लोगों को सिखाया जाएगा बेटा क्या क्या, एक तो आपको टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक, पाइथागोरन फॉर्मूलेस, और आपको अच्छी अच्छी तरीके से 8.1, 8.2, 8.3 इस तरह करवा देंगे कि आप लोग गोली मारना सीख जाओ। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।